हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप क्लासिफिकेशन, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। आज हम देखेंगे उसी का दूसरा टाइप यानी एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सबसे यहाँ चैप्टर का नाम लिख देते हैं। एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब हम स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमने एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू देख लिया था। आज एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे पास, ये इसमें एडिपोसाइट होते हैं मैक्सिमम नंबर में। ये फिब्रोब्लास्ट सेल जो होता है एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा था, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एडिपोसाइट में। जो एडिपोसाइट में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका काम होता है फैट को स्टोर करना। ये इसमें जो है फैट स्टोर होता है एडिपोसाइट सेल में। तो मेनली एडिपोसाइट सेल में हमारे पास फैट ग्लोब्यूल बन जाते हैं जिसके अंदर फैट स्टोर होता है। सबसे कॉमन फैट जो होता है वो हम ग्लिसराइड देखते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे कॉमन फैट होता है वो ग्लिसराइड होता है। तो फैट ग्लोब्यूल के अंदर जो है ग्लिसराइड स्टोर हो जाता है। अभी अगर हम बात करें, ये एक्सेस फैट होता है जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा आ जाता है। तो देखेंगे कि ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आते कहाँ से हमारे पास। तो हम जो भोजन करते हैं, फूड लेते हैं, तो जब हम कभी एक्सेस भोजन, ज़्यादा भोजन ले लेते हैं तो वो जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारे पास जाके इसमें फैट ग्लोब्यूल में एडिपोसाइट सेल के जो है ये यहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में लिखते हैं। इट कंटेन एडिपोसाइट मैक्सिमम इन नंबर। ये मैक्सिमम इन नंबर में होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। फिब्रोब्लास्ट सेल, उसके बाद लिखेंगे फिब्रोब्लास्ट सेल कन्वर्ट इनटू एडिपोसाइट। ये एडिपोसाइट में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सेल कुछ इस तरह से होते हैं। ये सेल है हमारा एडिपोसाइट, ये है एडिपोसाइट। इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं। ये है फैट ग्लोब्यूल्स और ये साइड में इसका न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है और ये फैट ग्लोब्यूल है। फैट ये है फैट ग्लोब्यूल।
फैट जो है इसी फैट ग्लोब्यूल में आके स्टोर हो जाता है। तो फैट ग्लोब्यूल में क्या स्टोर होता है? फैट ग्लोब्यूल में जो है हमारे पास मेनली ग्लिसराइड स्टोर होते हैं। ट्राई स्टोर होते हैं। इसमें जो है ट्राइग्लिसराइड स्टोर होते हैं। टाइप ऑफ, ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड टाइप ऑफ लिपिड होता है। ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये होता है टाइप ऑफ लिपिड। और आगे इसकी बात करें तो ये एडिपोसाइट स्टोर फैट हमने देख लिया। यहाँ पे लिखा है एडिपोसाइट ग्लोब्यूल ट्राइग्लिसराइड के रूप में स्टोर होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑल एक्सेस, ये आते कहाँ से? ऑल एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो हम भोजन के माध्यम से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ईटन बाई, जो हम भोजन के माध्यम से जो लेते हैं वही जो है कन्वर्ट हो जाता है फैट में। ईटन बाई एस कन्वर्ट इनटू फैट, ये फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस फैट स्टोर इन एडिपोसाइट एज ए फैट ग्लोब्यूल, ये फैट ग्लोब्यूल में स्टोर हो जाते हैं, जाके हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें कि ये पाए कहाँ जाते हैं, लोकेशन की, इनके लोकेशन की बात करें अगर, तो ये भी जो है बिलो द स्किन पाए जाते हैं। हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखा था कि वो जो है स्किन के, हमारे स्किन के नीचे पाए जाते थे, वो ये भी एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू भी वहीं पे पाए जाते हैं बिलो द स्किन। अभी हम देखते हैं कैसे बिलो द स्किन। ये हमारा स्किन का पार्ट है, ये एपिडर्मिस है, और ये डर्मिस। ये दोनों पार्ट ऑफ स्किन है, स्किन के पार्ट हैं। ये इसके बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये इनका लोकेशन है। ये एपिडर्मिस और डर्मिस ये दोनों पार्ट ऑफ स्किन हैं, और ये स्किन जो स्किन का पार्ट नहीं है, इसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। इन दोनों को, इतने पार्ट को हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस नॉट अ पार्ट ऑफ स्किन, नॉट अ पार्ट ऑफ स्किन। ये स्किन का पार्ट नहीं होता। ये हमारे पास था एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप था। यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारा एंड हो जाता है। अब आगे हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास आता है, यह है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का दूसरा टाइप है। हमने एक था
लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, उसमें दो टाइप आते थे, एड्यूलर और एडिपोस। ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जैसा कि हमने बात किया था बेसिक, जब हम देख रहे थे क्लासिफिकेशन डेंस और लूज की, तो हमने बात किया था कि इसमें जो है मोर फाइबर्स आर प्रेजेंट होते हैं। अगर वहीं पर सेल की बात करें तो इसमें सेल कम नंबर में पाए जाते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस भी जो है लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। ये हम बेसिक डिफरेंस लिख लेते हैं। फाइबर्स आर प्रेजेंट इन मोर नंबर, और दूसरा देखा था सेल्स आर लेस इन नंबर, और ग्राउंड सब्सटेंस ये भी मिनिमम होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस हमने कल देखा था बेसिक में। अब इसके हमारे पास दो टाइप आते हैं। टाइप की बात करें अगर, टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो इसके दो टाइप आते हैं। एक है वाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक है येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर्स होता है। फाइबर्स के बेस पर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन होता है। एक वाइट फाइबरस, पहला है वाइट फाइबरस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा है येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो इसमें जो है ओनली कोलिजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वाइट फाइबरस जिसे हम कोलिजन फाइबर कहते हैं। और इसमें फिब्रोब्लास्ट सेल जो है मास्ट सेल मैक्सिमम इन नंबर में होते हैं, मतलब फिब्रोब्लास्ट सेल मास्ट सेल इसमें ज़्यादा नंबर में होते हैं। इसके कंपैरिजन में जो है मैक्रोफेज लेस अमाउंट में होते हैं, कम नंबर में होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ओनली कोलेजन फाइबर इज प्रेजेंट, इसमें केवल कोलेजन फाइबर ही प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम वाइट फाइबरस कहते हैं। वाइट फाइबर, इसमें येलो फाइबर्स जो है एब्सेंट होते हैं। उसके बाद फिब्रोब्लास्ट, एंड मास्ट सेल मोर इन नंबर। इसके कंपैरिजन में जो है मैक्रोफेज लेस अमाउंट में होते हैं। मैक्रोफेज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अब वाइट फाइबरस की बात हम करें तो ये भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलर और एक होते हैं इरेगुलर। तो ये जो है अरेंजमेंट के बेस पर होता है कि इसका जो है सेल का और फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा है। पहला हम देखते हैं रेगुलर। रेगुलर क्या होता है? तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है फाइबर्स हैं, ये भी फाइबर्स हैं, ये सभी फाइबर्स हैं,
जैसा कि हमने देखा कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो है फाइबर्स ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो फाइबर ज़्यादा बना देते हैं और यहाँ पर इसके बीच में सेल प्रेजेंट होते हैं। फिब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, मैक्रोफेज सेल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इसके बीच में जो थोड़ा सा स्पेस बचता है यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस फिल कर देते हैं, यानी भर देते हैं। इसमें ग्राउंड सब्सटेंस भी बहुत लेस अमाउंट में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। ये है प्रोटीन फाइबर, और ये सेल हैं। तो इनका अरेंजमेंट अगर देखें तो ये जो है सिमेट्रिकली अरेंज हैं, मतलब एक लेयर फाइबर का है, फिर एक सेल का, एक फाइबर का, एक सेल का, फिर एक फाइबर का, इस तरह से जब अरेंजमेंट होते हैं तो इनको रेगुलर अरेंजमेंट कहते हैं। तो हम लिखते हैं अरेंज्ड इन सिमेट्रिकली एंड रेगुलर। मतलब कि वन लेयर ऑफ सेल, उसके बाद में फाइबर, उसके बाद में सेल, वन की जगह पर हम फर्स्ट लिख देते हैं तो समझने में आसानी होगी। फर्स्ट लेयर प्रोटीन फाइबर का, फर्स्ट लेयर प्रोटीन फाइबर की, एंड अदर सेल्स। ऐसे ये अरेंज होते हैं एक के बाद एक। ये वाइट फाइबर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का रेगुलर है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये इसका एग्जाम्पल टेंडेंस होता है। टेंडेंस ये इसका वाइट रेगुलर का एग्जाम्पल है। ये जो है टेंडेंस कनेक्ट करता है मसल्स को बोन के साथ। हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स और बोन्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ये इसी टेंडेंस के हेल्प से कनेक्ट होते हैं। तो हम इसे लिख देते हैं कनेक्ट मसल्स टू बोन। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो TMB भी लिख सकते हैं, TMB। तो T का मतलब हो जाएगा टेंडेंस, M का मतलब हो जाएगा मसल्स, और B से हो जाएगा बोन। टेंडेंस मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, ये उसका मतलब हो जाता है। उसके बाद आता है इसमें इरेगुलर वाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए अब हम उसकी बात करते हैं वाइट फाइबरस के। इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं, वाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसका दूसरा टाइप आता है इरेगुलर। जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि इसका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, इसमें कोई सिमेट्रिकली अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे ये हमारे पास फाइबर्स हो गया, उसके बाद यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे अरेंज हो गए, उसके बाद यहाँ पर अरेंज हो गए, उसके बाद हमारे पास जो खाली जगह बचता है वहाँ पर हम
सेल बना देते हैं, जिसमें सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये हो गया। ये फाइबर है और ये सेल्स हैं, और इनमें जो स्पेस बचता है वहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। ये एक सेल हो गया। यहाँ पर ग्राउंड सब्सटेंस भर देते हैं। तो आइए अब हम लिखते हैं एक एक करके। इसमें जो है सेल्स एंड फाइबर्स, सेल्स एंड फाइबर्स अरेंज्ड इन irregular, सेल्स एंड फाइबर अरेंज इन इरेगुलर, इनका अरेंजमेंट जो है इरेगुलर होता है। ये हमने देख लिया। इसका एग्जांपल देखते हैं। ये स्किन में प्रेजेंट होता है। स्किन के डर्मिस वाले पार्ट में, ये स्किन है, ये स्किन का एपिडर्मिस है, ऊपर वाला पार्ट है, और ये डर्मिस। तो इरेगुलर जो है यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं। वाइट फाइबरस का इरेगुलर, यहाँ पर डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास हो गया वाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का रेगुलर और इरेगुलर। उसके बाद हम चलते हैं येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू पर। ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का जो है लास्ट है। उसके बाद हम इसके बाद येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बाद देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो हम इसका लास्ट देख लेते हैं, येलो फाइबरस येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हम केवल रेगुलर पढ़ते हैं। वो येलो फाइबरस में हम केवल रेगुलर ही पढ़ते हैं। तो अगर रेगुलर में देखें तो जो है वन लेयर कंटेन फाइबर्स एंड अदर लेयर ऑफ सेल, मतलब कि एक लेयर उसका होता है फाइबर्स का और एक सेल लेयर उसका फाइबर्स का और एक लेयर सेल का, ऐसे अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें जो है इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, और कुछ जो है वेरी लेस अमाउंट में कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। ये इलास्टिक फाइबर हैं। और ये कोलेजन फाइबर। इनके बीच में सेल्स होते हैं। अगर सेल्स की बात करें तो सेम एज एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स आर सेम
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये सेल्स में जो है सिमिलर होते हैं, इनके भी सेल्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की तरह ही होते हैं। इसमें जो है येलो फाइबरस मैक्सिमम ही नंबर में होते हैं, बट लेकिन इसमें कोलेजन फाइबर भी वेरी लेस अमाउंट में पाए जाते हैं, थोड़े बहुत पाए जाते हैं। इनमें मास्ट फिब्रोब्लास्ट मैक्सिमम नंबर में होता है, मास्ट सेल और माइक्रोफेज भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन कम नंबर में। तो हम देखते हैं इसको। सेल्स आर सेम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद मैक्सिमम नंबर लिखेंगे इलास्टिक फाइबर, परजेंट, इसको परजेंट कहते हैं, प्लस लिख के एन लिख देते हैं तो इसको परजेंट, और अगर ऐसे माइनस लगा देते हैं तो इसको एब्सेंट कहते हैं। तो इलास्टिक फाइबर परजेंट इन मैक्सिमम, present maximum in number, maximum in number, और कोलिजन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं, कोलिजन फाइबर also present, but very less in number, बहुत लेस नंबर में, कम मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ जो है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और मास्ट सेल, इसमें जो है फिब्रोब्लास्ट मैक्सिमम नंबर में होते हैं, फिब्रोब्लास्ट मैक्सिमम, और माइक्रोफेज एंड मास्ट सेल, ये मिनिमम नंबर में होते हैं। ये एक वर्ड मिनिमम और ये मैक्सिमम बार बार यूज होता है। तो अगर मिनिमम होता है तो मिनिमम का मतलब होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, मिनिमम का मतलब होता है मिनिमम लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट में मतलब कम मात्रा में। और अगर मैक्सिमम होता है मैक्सिमम मोर अमाउंट, ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा होते हैं और मिनिमम मतलब कम होते हैं, लेस होते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स, तो इनका एग्जाम्पल होता है लिगामेंट, लिगामेंट। ये लिगामेंट क्या कहते हैं? तो लिगामेंट जो है ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट बोन टू बोन, ये बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एल बी बी। एल का मतलब हो जाएगा लिगामेंट और कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट को बोन, लिगामेंट जो है बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास हो गया येलो फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का रेगुलर। यहाँ पर हमारा येलो फाइबरस खत्म हो गया और
प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी ख़त्म हो गया। अब हम आगे बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास आते हैं कार्टिलेज और बोन्स, और उसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आते हैं। हमारे शरीर में जितने भी स्केलेटल सिस्टम होते हैं ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो टाइप होते हैं। इसकी टाइप की बात करें तो एक यहाँ पर और एक इधर। एक होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमारे शरीर में हमारे बॉडी में जितने भी जो है स्केलेटल सिस्टम होते हैं ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू ही फॉर्म करता है, फॉर्म्स आवर स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। इसमें आते हैं हमारे पास कार्टिलेज और बोन्स। वहीं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें आते हैं ब्लड और लिम्फ। अब एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज को। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अब कार्टिलेज। यह है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का पहला है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज हमारे पास कुछ इस तरह से होते हैं। ये है पेरिकार्डियम। ये जो है पेरिकार्डियम होता है, ये आउटर पेरिकार्डियम। और यहाँ पे इसके अंदर सेल्स होते हैं। इसके अंदर जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये पेरिकार्डियम जो है वाइट फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इन्हें कार्टिलेज अब लिखते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं इन्हें कार्टिलेज। इन्हें कार्टिलेज में हम क्या देखते हैं, पेरिकार्डियम आउटर लेयर है, आउटर लेयर एंड पेरिकार्डियम आउटर एंड इट्स consist of white fibrous
डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है पेरिकार्डियम। वाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके आगे हम बात करते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं इसमें ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल होते हैं, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। अब आइए हम पेरिकार्डियम की बात कर लिया, अब बात करते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल की। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, तो ये हमारे पास फॉर्म होते हैं, फॉर्म करते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं इन कार्टिलेज। कार्टिलेज में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल फॉर्म करते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जैसे प्रोटीन, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल आर प्रेजेंट इन यंग कार्टिलेज, जब कार्टिलेज यंग होता है तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। व्हेन कार्टिलेज फार्मिंग, जब कार्टिलेज बनता है यंग होता है तब ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को फॉर्म करना, बनाना। उसके बाद हमारे पास जब मैच्योर कार्टिलेज हो जाता है तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो है ये कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए एक एक करके एक एक पॉइंट इसकी लिखते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल आर फॉर्म्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल फॉर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में हमारे पास आते हैं प्रोटीन, फाइबर, प्रोटीन, फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस। उसके बाद और आगे बात करेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट इन यंग कार्टिलेज एंड formed extracellular matrix, extracellular मैट्रिक्स। उसके बाद जब ये ओल्ड हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं कार्टिलेज, तो इसमें जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है इन यंग कार्टिलेज, इन मैच्योर कार्टिलेज, इन मैच्योर कार्टिलेज। कॉन्ड्रोब्लास्ट कन्वर्ट इनटू कॉन्ड्रोसाइट। ये कॉन्ड्रोसाइट जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट के कंपैरिजन में जो है बहुत लेस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फॉर्म कर पाते हैं। मैच्योर कार्टिलेज है मेनली कॉन्ड्रोसाइट, इसमें जो है मेनली क्या पाए जाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं। मैच्योर कार्टिलेज, इन मैच्योर कार्टिलेज mainly present chondrocyte,
कंड्रोसाइट जो है उतना ही ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म कर पाता है, जिससे कि इसका ये बहुत वेरी लेस अमाउंट में ग्राउंड सब्सटेंस फॉर्म करता है। अब इसके बाद हम इसके आगे की और बात करेंगे। मैच्योर कार्टिलेज हैव mainly chondrocyte which are present in lacuna or cavity। ये कंड्रोसाइट जो है मेनली कैविटी में या लेक्यूना में प्रेजेंट होते हैं। ईच कैविटी, अगर एक कैविटी की बात करें तो उसमें जो है 1 से 4 कंड्रोसाइट पाए जाते हैं। ईच कैविटी कंटेन 1 से 4 कंड्रोसाइट। इसमें 1 से 4 कंड्रोसाइट तक हो सकते हैं। इसमें जो है फाइबर्स जो होते हैं, वाइट फाइबर्स की बात करें तो इसमें इलास्टिक और कोलिजन, इलास्टिक एंड कोलिजन both are present। इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें तो कंड्रोइटिन सल्फेट होता है। उसके बाद में इसके भी टाइप आ जाते हैं हमारे पास, इसका भी क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज की। तो हमारे पास इसमें 3 टाइप के होते हैं। पहला है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा है येलो इलास्टिक कार्टिलेज, दूसरा है येलो इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरा हमारे पास आता है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तीसरा आता है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो आज हम यही अपना सेशन आज का ख़त्म करते हैं। अब हम कार्टिलेज की जो है क्लासिफिकेशन की टाइप की बात कल करेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद बोन्स पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल।